नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ हर रोज की तरह लाइव जुड़ गए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं और सोलन की पहाड़ियों पर इस वक्त धूप खिली है और तस्वीरों के माध्यम से यह क्लियर भी हो जाता है कि आज मौसम हिमाचल प्रदेश में साफ रहेगा, क्योंकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी कुछ इसी तरह का है कि 20 मार्च तक हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। 21 मार्च से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि एक पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, तो उसकी वजह से प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में जहां बारिश वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। हालांकि अभी फिलहाल मौसम साफ है और आज भी धूप खिलेगी, तो उसकी वजह से तापमान में लगातार बढ़ोतरी अब प्रदेश में देखने को मिल रही है। गर्मियां लगभग मैदानी क्षेत्रों में तो शुरू हो चुकी है और यदि हम प्रदेश के मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ होते ही मैदानी इलाके और तपना शुरू हो चुके हैं। शनिवार को ऊना में इस सीजन का सबसे अधिकतम तापमान देखने को मिला है और ऊना में तापमान पहली बार इस सीजन में, यदि हम बात करें सर्दियों के बाद जो तापमान में लगातार बढ़ोतरी होनी शुरू हुई है, तो इस सीजन में ऊना का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पार इस बार हो गया है। तो कुल मिलाकर ऊना में तो इस वक्त गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। चटक धूप खिलने से पहाड़ों में भी अब पसीने छूटने शुरू हो गए हैं। शिमला का पारा भी अब 20 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया है और शिमला के पारा लगातार, क्योंकि कल 19 डिग्री सेल्सियस था, तो शुक्रवार की बात करें तो 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, तो शनिवार को यह बढ़कर 20 डिग्री सेल्सियस हो गया है। और 18 और 19 मार्च को प्रदेश के उच्च क्षेत्रों में, यानी कल किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा, शिमला और मंडी के कई क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने के आसार बने हुए हैं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 18 और 19 मार्च को। और 21 मार्च को प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात का पूर्वानुमान मौसम विभाग द्वारा लगाया गया है। मध्य पर्वतीय जिला शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा और मैदानी जिला ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा में 20 मार्च तक मौसम साफ रहेगा। इन क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना मौसम विभाग द्वारा बताई गई है और 21 और 22 मार्च को पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता की वजह से हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। यदि हम सड़कों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, जैसे हमारे जनजातीय क्षेत्र हैं, किन्नौर जिला है, लाहौल स्पीति है, जिला चंबा के कुछ एक क्षेत्र है, भरमौर वाले क्षेत्र, तो अभी भी सड़कें 270 सड़कें हिमाचल प्रदेश में बंद है। उसमें 2 NH शामिल है। 169 बिजली के ट्रांसफार्मर अभी ठप पड़े हुए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होते हैं कि, और सरकार की तैयारियों के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं कि बर्फ़ को लेकर हम इस बार कितने तैयार थे। जबकि हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्षों की तुलना में हिमपात इस बार कम हुआ है। हालांकि किन्नौर और लाहौल स्पीति में, शिमला और अन्य क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा हुआ है, लेकिन फिर भी जो पिछले रिकॉर्ड है उसकी तुलना में तो हिमपात कम हुआ है। लेकिन बिजली काफ़ी समय से कई क्षेत्रों में अभी तक गुल है और लोग अंधेरे में रहकर अपना जीवन बसर कर रहे हैं। काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो प्रदेश में शनिवार शाम तक 2 नेशनल हाईवे मनाली, लेह, आनी, कुल्लू सहित 270 सड़कें पर आवाजाही अभी ठप रही है। 169 बिजली के ट्रांसफार्मर अभी बंद चले हुए हैं। लाहौल स्पीति जिला में सबसे अधिक 270 में से 245 सड़कें इस वक्त बंद है और लाहौल स्पीति जिला का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। और हैरी राणा जी बता रहे हैं कि ऊना का तापमान 31 पार है, किन्नौर में 9 है और चंबा में 6 सड़कें बंद है। लाहौल स्पीति में 92, चंबा में 41 और किन्नौर में 36 बिजली के ट्रांसफार्मर इस वक्त बंद चले हुए हैं। तो कुल मिलाकर आप तस्वीरें के माध्यम से सोलन की तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह के हालात लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला में अभी भी बने हुए हैं, बारिश और हिमपात के बाद अभी भी 270 सड़कें बंद चली हुई है। इसमें
लाहौल स्पीति की ही 245 सड़कें हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि लाहौल स्पीति ज़िला इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रभावित है। लोग वहाँ पर भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। जो उनकी दुश्वारियाँ हैं वो अभी कम होने का नाम नहीं ले रही है। किन्नौर में 9 और चंबा में 6 सड़कें इस वक्त बंद है। चंबा में भी बंद है और कंडाघाट में मौसम क्लियर है। ज्ञान सुमन जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सोलन जिला के वरिष्ठ पत्रकार हैं। हालांकि वरिष्ठ पत्रकार तो ये पूरे प्रदेश में है और वरिष्ठ पत्रकारों में ही शुमार है। तो हमें जानकारी दे रहे हैं कि कंडाघाट में इस वक्त मौसम साफ है। पुनीत सैनी जी बता रहे हैं कि ऊना कोटला में गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। ऊना में गर्मी है क्योंकि 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अब पारा चला गया है। परमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। जय श्री कृष्णा। हैरी राणा जी बता रहे हैं कि तापमान ऊना का 31 पार है। बीना चौहान बता रही है कि शिमला में भी अभी बादल हैं। बालकराम डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। रिकी वासुदेवा जी का स्वागत है। हरिचंद जी का स्वागत है। आशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। और हैरी राणा जी बता रहे हैं कि नहीं होगी, अब 15 अप्रैल को होगी गेहूं की। और हैरी राणा जी का कथन वैसे बिल्कुल सही है। बात कि जब गेहूं की कटाई शुरू होगी तब बारिश होगी, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब भी गेहूं की कटाई शुरू होती है तो उस दौरान बारिश भी होती है और आंधी तूफान भी चलता है और किसानों को भारी असुविधाओं का हमेशा ही सामना करना पड़ता है। इसमें उस दौरान बारिश ज़रूर होती है तो किसान कभी खेतों की तरफ भागते हैं तो गेहूं को इकट्ठा करते हैं, उसके ऊपर उसको तिरपाल से ढकते हैं। थोड़ी देर बाद फिर मौसम साफ़ हो जाता है तो फिर तिरपाल को हटाकर गेहूं को बिखेरते हैं ताकि सूख जाए। तो इस तरह की स्थिति किसानों को अप्रैल के महीने में झेलनी पड़ती है और यही वजह है कि हैरी राणा जी यह बात बता रहे हैं कि जब गेहूं की कटाई होगी तब भी बारिश होगी। और उन नारंग जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। स्वर्ण जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। टीडी शर्मा जी सोलन से जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। लाभ सिंह जी ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। राजेश चौधरी जी का स्वागत है। बंसी लाल जी का स्वागत है। रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और वर्मा बबलू जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। चुन्नू बलेटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। मनमोहन सिंह जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। हरदयाल जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। संदीप वर्मा जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। HS सिरमौरी जी जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। हीरा सिंह कौंडल जी हमारे साथ अर्की के साउ गांव से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और गुम्मन शर्मा जी बता रहे हैं कि धर्मशाला में आज मौसम थोड़ा ख़राब है और वहां पर बादल छाए हुए हैं। पिंकू पंडित जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। TR शर्मा जी का स्वागत है। रतन लाल शर्मा जी बता रहे हैं कि शायरी में बादल है और बीच बीच में बादल छाए हुए हैं। रिंकू भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और लखविंदर सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। जीवन ठाकुर जी बता रहे हैं कि कुल्लू में भी बादल इस वक्त छाए हुए हैं। और राजपूत नरेश नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका भी हम स्वागत करते हैं कि ऊपर शिमला फागू में भी मौसम में हल्के बादल इस वक्त वहाँ पर छाए हुए हैं। नंदराम शर्मा जी, मनमोहन सिंह जी बता रहे हैं कि डुमहर में इस वक्त मौसम साफ़ है। अनिल वर्मा जी बता रहे हैं कि कुमारसैन में मौसम क्लियर है। बबलू चौहान जी जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। इंजीनियर मोहिंदर राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। आत्माराम शर्मा जी शिमला से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। लाला राजपूत जी का प्रेम जी का स्वागत है। तीन सिंह ठाकुर जी सोलन से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। ज्ञानचंद जी का स्वागत है। अर्की भराड़ीघाट में मौसम बिल्कुल क्लियर है जी। नवनीत ठाकुर जी की तरफ से यह जानकारी आई GST की तरफ से। गुड मॉर्निंग। संदीप वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। HS सिरमौरी जी का स्वागत है। संजय शर्मा जी भी हमारे साथ सोलन से जुड़ गए हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। लखविंदर सिंह ठाकुर जी जुड़े हैं तो बता रहे हैं कि ऊना में मौसम इस वक्त साफ़ है। महेश ठाकुर जी बता रहे हैं कि मंडी में धुआंधार धूप लगी है, मंडी में तेज़ धूप है। एडवोकेट राकेश चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। राकेश सकलानी जी भी जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। बीरू ठाकुर जी सोलन से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। कुपीबी के मौसम की जानकारी हमें दे रहे हैं इस वक्त कुपीबी के मौसम की जानकारी भी हमें आई थी और बीच में क्योंकि लगातार मैसेज का दौर इस वक्त चला हुआ है। सुबह सुबह ठंड ज़्यादा है और दिन में गर्मी होती है। सालगिराम रांटा जी हमारे साथ जुड़े हैं। इंजीनियर मोहिंदर राजपूत जी का
ये हम स्वागत करते हैं। और हीना सीता जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका भी स्वागत है। इंदू जी हमारे साथ शिमला से जुड़ गई हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और प्रेमचंद जी सनेट हिमाचल प्रदेश से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। किशोरी लाल ठाकुर जी का स्वागत है। और पाल जोगिंदर जी का भी हम स्वागत करते हैं। सुप्रभात जी। संजीव वर्मा जी हमारे साथ बीबीएन से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। विनोद पाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। विनोद पाल जी इस वक्त बिल्कुल हमारे सामने से जुड़े हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सोलन की, और विनोद पाल जी वहाँ से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। नरोत्तम राम जी का स्वागत है। घनश्याम शर्मा जी हमारे साथ सिधियानी से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। योगी राज जी का स्वागत हम करते हैं। मौसम की अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि किस तरह का हिमाचल प्रदेश में मौसम रहने वाला है। आज कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं, जिस तरह की दर्शकों के माध्यम से हमें जानकारी मिली। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान तो आज मौसम साफ रहने का है, लेकिन कुछ एक जगहों पर बादल जरूर छाए हैं। असलम खान जी भी जुड़ गए हैं, राजेश चौधरी जी जुड़े हैं, नेगी जी हमारे साथ, प्रभूष नेगी जी जुड़े हैं किन्नौर से और बता रहे हैं मौसम वहाँ पर साफ है। अमर सिंह आनंद जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। नित्य पाल्टा जी का स्वागत है। नरेंद्र सिंह जी का स्वागत है। और प्रेशर हॉर्न की आवाज़ आप सुन रहे हैं और लगातार इस तरह के हाईवे पे मामले सामने आ रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई प्रशासन की ओर से पता नहीं क्यों नहीं की जा रही है। देवेंद्र भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, बिंदर ठाकुर जी और अमर सिंह आनंद जी, चिकी दीवान जी, नरोत्तम राम जी का हम स्वागत करते हैं। और घनश्याम जी सिधियानी में से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। तो मौसम की अपडेट और किस तरह का तापमान हिमाचल प्रदेश में रहा है तो उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। कुछ जगहों पर बादल छाए हुए हैं, आपके माध्यम से ही हमें जानकारी मिली। हालांकि सोलन में तो इस वक्त मौसम साफ़ है, लेकिन आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिली है कि प्रदेश के कुछ एक जगहों पर बादल छाए हुए हैं। हालांकि 18 से और 19 मार्च को यानी कल और परसों प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जिसमें किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, चंबा है और मंडी के ऊंचाई वाले क्षेत्र है, कांगड़ा के ऊंचाई वाले क्षेत्र है, तो वहाँ पर हल्की बारिश या फिर बर्फबारी हो सकती है। दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। करसोग में मौसम साफ़ है, योगी जी हमारे को जानकारी दे रहे हैं। जानू ठाकुर जी मंडी का मौसम बता रहे होंगे शायद। और अच्छा, मंडी का रेट मांग रहे हैं। मंडी का तो दिनेश जी अभी हम फारिग हुए हैं और 24-25 मार्च को मौसम में बदलाव होगा। विनोद कुल जी ये जानकारी दे रहे हैं। आशा शर्मा जी हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। देव भारद्वाज जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और बिट्टू लंबर जी हमारे साथ जुड़े हैं हाईवे पे। वेरी नाइस बिट्टू जी, हाईवे से हम आपके साथ जुड़े हैं, लेकिन यह हाईवे इतना नाइस नहीं है जैसा ये देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर टूटा हुआ है, भूस्खलन कई जगहों पर हुआ है, कई जगहों पर सड़क बैठ रही है। और बरसात के दिनों में परमाणु से लेकर केथरी घाट के बीच में जो सड़कों को नुकसान हुए थे, जो डंगों को नुकसान हुए थे, अभी तक रेस्टोरेशन के काम भी यहाँ पर पूरे नहीं हुए। और प्रशासन ने पिछले दिनों NHAI के अधिकारियों को डांट भी पिलाई थी, लेकिन उसका असर अभी देखने को नहीं मिला है। पूनम शर्मा जी जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। और ठाकुर मिंटू जी, कुल्लू में भी मौसम साफ़ है, कुल्लू की जानकारी दे रहे हैं। सुरेश कुमार ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। अमर सिंह आनंद जी का हम स्वागत करते हैं। दिनेश बन्नो लोटा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। देवेंद्र भाटिया जी जुड़े हैं तो स्वागत हम उनका भी करते हैं। राजीव नेगी जी, विनय कुमार जी और श्याम लाल जी और असलम खान जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप कुमार जी भी जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं, प्रदीप कुमार जी का। जोगिंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। और जानू जी बता रहे हैं, जानू ठाकुर जी के मौसम में मंडी का साफ़ है। राजीव गुप्ता जी, देवराज भारद्वाज जी, महेंद्र ठाकुर जी बता रहे हैं कि छतरी में मौसम साफ़ है। और प्रेम सिंह सनेट हिमाचल से जुड़े हैं, प्रेम मोहन सिंह ठाकुर जी सनेट हिमाचल प्रदेश सोलन, उनको याद कर रहे हैं। प्रदीप कुमार जी सरगा घाट से हैं और सरगा घाट से अपना परिचय देने तो उनका हम स्वागत करते हैं कि पंजाब केसरी टीवी से आप जुड़े हैं। तो लेखराज ठाकुर जी का भी हम स्वागत करते हैं। करसोग में मौसम साफ़ है, इस तरह की जानकारी करसोग की आई है। तापमान में क्या स्थिति रही है तापमान हिमाचल प्रदेश का, उसका हम आपको बताते हैं। शिमला के न्यूनतम तापमान में अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, 7.5 है। सुंदरनगर का 7.6 है।
भुंतर में 8.6, कल्पा में अभी ठंड है, -0.5 चला हुआ है। धर्मशाला 11.2 है, तपना शुरू हो चुका है। ऊना 7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है। केलोंग में -7.7 है, केलोंग में ठंड है। पालमपुर में 8 डिग्री सेल्सियस है, सोलन में 6.6 है, मनाली 4.7 है, कांगड़ा 9.4 है, मंडी 7.5 है, बिलासपुर 9.4 है, हमीरपुर 9.4 है, चंबा 9.1 है, डलहौजी 7.2 है, जुबड़हट्टी 10.6 है, कुफरी 5.8 है, कुकुमसेरी -4.1 है, नारकंडा 3.2 है, भरमौर 5.4 है, रिकांगपिओ 2.2 है, सेवबाग 7 डिग्री सेल्सियस है, धौला कुआं 9.5 है, बरठी 8.1 है और पांडा साहिब 13 डिग्री सेल्सियस, सरान 5.5 और देरा गोपीपुर 12 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें, न्यूनतम तापमान भी इन शहरों कई शहरों में 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अब पहुंच गया है और कुछ में तो 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। और प्रेमचंद जी अब याद करें रामलाल ठाकुर सनेट जिला सोलन, रामलाल ठाकुर गांव सनेट है और जिला सोलन को याद कर रहे हैं। अमित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। ठाकुर गंगेराम जी बिजली महादेव से मौसम इस वक्त साफ है, उनका स्वागत है। विजय जी का स्वागत है और पांडे मोहित जी का स्वागत है। देवराज जी सिराज में मौसम साफ है। देव भारद्वाज जी हमें बता रहे हैं, उनका स्वागत है। इंदर चौहान जी, महेंद्र ठाकुर जी छतरी में मौसम इस वक्त साफ है। और प्रेमचंद जी अब रामस्वरूप गांव सनेट जिला सोलन को याद कर रहे हैं। लगातार प्रेमचंद जी के मैसेज आ रहे हैं और प्रेमचंद जी से हमारा आग्रह भी रहेगा कि कम से कम सनेट के मौसम की जानकारी ही हमें दे दें। नाम तो चलो अच्छी बात है, आप अपने मित्रों को याद करें, सगे संबंधियों को याद करें, हम उनका नाम भी ले रहे हैं, साथ में मौसम की अपडेट दे दें तो थोड़ा बढ़िया रहेगा हमारे लिए भी और एक नए क्षेत्र के बारे में, के मौसम के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। प्रेमचंद जी का हम स्वागत करते हैं। और तापमान अधिकतम की बात करें तो उनका हम स्वागत करते हैं। शिमला का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा है और शिमला में तापमान में बढ़ोतरी हुई है और इस सीज़न का शिमला के तापमान में पहली बार इतनी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 20 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। सुंदरनगर में 27 डिग्री सेल्सियस के पास तापमान पहुंच गया है। भुंतर का भी 27 डिग्री सेल्सियस है। कल्पा में 13.9 है। धर्मशाला में 24.4 है। ऊना में 30.2 डिग्री सेल्सियस तापमान मौसम विभाग ने रिकॉर्ड किया है। नवीन नेकी जी हमारे साथ जुड़े हैं और किन्नौर में मौसम साफ है और वो जानकारी देने स्वागत भी है। नाहन में 25.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। नाहन के अलावा केलोंग में 2.7 है। केलोंग में अधिकतम तापमान कई शहरों के न्यूनतम तापमान से भी कम है। सोलन में 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया है। राजवीर जी हमारे साथ नंगल से जुड़ गए हैं और मौसम बता रहे हैं वहाँ साफ है। और श्री आनंदपुर साहिब में भी साफ है। और डैनी जी फतेहाबाद हरियाणा में थोड़े बादल आज छाए हुए हैं और डैनी बोसवाल जी का हम स्वागत करते हैं। मंडी में तापमान 16.3 है। कांगड़ा मनाली में 16.3 है। कांगड़ा में 27.5 है। मंडी में 27.7 है। बिलासपुर में 28.2 है। चंबा में 26.2 है। हमीरपुर में भी 26 डिग्री सेल्सियस है। जुबड़हट्टी में 23 डिग्री सेल्सियस है। कुफरी में 13.7 है। नारकंडा में 13.5 है। भरमौर में 17.7 है। रिकांगपिओ में 18.8 है। सेवबाग में 25.1 है। धौला कुआं में 28.5 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है। बट्ठी में तापमान है 26.8, तो बट्ठी में 26.8 डिग्री सेल्सियस इस वक्त अधिकतम तापमान है। तो कुल मिलाकर ऊना में सबसे ज़्यादा तापमान है। 30 डिग्री से ऊपर ऊना का तापमान पहुंच गया है। और उमेश जी हमारे साथ जुड़े हैं कामरू सांगला किन्नौर से। और सांगला घाटी बहुत खूबसूरत है। और प्रेमचंद जी ने बताया कि मौसम साफ बना हुआ है सनेट का। और प्रेम जी का भी हम धन्यवाद करते हैं और उन्होंने अपने मित्रों को याद किया है और उसके लिए भी वो आभारी है। मनोज नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं। रिंकू भारद्वाज जी बता रहे हैं जोगिंदर नगर में मौसम साफ है। और संजय शर्मा जी हमारे साथ फ्रेंड्स कॉलोनी चंबा घाट से जुड़े हैं। और तो वहाँ का मौसम कैसा है, तो वहाँ का मौसम साफ है, लेकिन वहाँ राजनीतिक माहौल अब थोड़ा गर्म हो गया है क्योंकि कुछ एक क्षेत्रों में अब चुनाव भी होने हैं। तो फ्रेंड्स कॉलोनी में भी
उन क्षेत्रों के लोग रहते हैं जहां पर अब उपचुनाव होने विधानसभा के, तो वहां का मौसम इस वक्त संजय भाई गर्म हो चुका है और शायद आप लोगों के वोट डालने के लिए बड़सर जाना पड़ेगा, इस तरह की स्थितियां अब बन गई है। कुलवंत सडियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। संजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। राजेश चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम में फ़िलहाल 21 मार्च से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 21 और 22 मार्च को हिमाचल प्रदेश में मौसम पश्चिम विक्षोभ एक सक्रिय हो रहा है, लेकिन जो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं जिसमें लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, चंबा है और कांगड़ा के साथ साथ कुल्लू जिला के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर 18 और 19 मार्च को बताया गया है कि इस तरह का पूर्वानुमान मौसम विभाग का है कि हल्की बारिश या फिर हल्का हिमपात हो सकता है। कुछ एक जगहों पर आज बादल छाए हुए हैं, जिस तरह की जानकारी दर्शकों के माध्यम से हमें मिली है। पंकज सिंह कौंडल जी का स्वागत है, भूपेंद्र ठाकुर जी का स्वागत है और राजेश प्राशीर जी का हम स्वागत करते हैं। कांगड़ा में मौसम साफ है, पंकज जी यह जानकारी दे रहे हैं। कुलवंत सडियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। तो हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर आज मिला जुला जैसा मौसम है, क्योंकि कुछ एक जगहों पर बादल छाए हुए हैं, कुछ जगहों पर धूप खिली हुई है और धूप खिलने के बाद प्रदेश में तापमान में अब लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऊना का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। बाकी जो प्रदेश के शहर हैं तो मैक्सिमम शहरों में अब तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अब जा चुका है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि दिन के समय थोड़ी गर्मी का एहसास अब होना शुरू हो चुका है और ऊना में तो ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर वहाँ पर तापमान है और न्यूनतम तापमान में भी अब धीरे धीरे बढ़ोतरी होती जा रही है। न्यूनतम तापमान भी बहुत सारे जगहों पर अब 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। कुछ एक जगह ऐसी है जहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अधिकतम न्यूनतम तापमान है। राजेश प्राशीर जी बता रहे हैं ऊना में मौसम साफ है। राजपूत प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। और नेस्टर जी हमारे साथ जुड़े हैं मैक्सिको से और बहुत दूर तक हमारी अप्रोच इस वक्त हो चुकी है। मैक्सिको से सीधे हम लैटिन अमेरिका में अब पहुंच चुके हैं, जहां से दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। अब हिंदी तो इनकी समझ में आ नहीं रही होगी, लेकिन उनका हम स्वागत जरूर करते हैं कि आपने समय निकाला और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। बाबूराम चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो सभी दर्शकों का आज का स्वागत भी है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। और पूरे देश में अब चुनाव का शंखनाद हो गया है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के साथ साथ 6 विधानसभा क्षेत्रों में जो अभी विधानसभा की सीटें जो पिछले दिनों खाली हुई थी, वहाँ पर भी उपचुनाव होना है। जिस तरह से 1 जून को और हिमाचल प्रदेश की अब राजनीति भी गर्मा गई है, आचार संहिता लागू है। और विक्की चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बड़ी संख्या में आप लोगों ने समय निकाला, बड़ी संख्या में आप लोग रोज़ हमारे साथ जुड़ते हैं, तो हम इसके लिए आपके आभारी भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमें मौसम से संबंधित देते हैं और उसी जानकारी को हम आगे साझा करते हैं। विक्की चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं और सबसे बड़ी बात है कि आप जो जानकारी देते हैं उसमें सच्चाई होती है, और सच्चाई जब होती है तो यही वजह है कि आप लोग जो दर्शक हैं हमारे साथ बड़ी संख्या में लगातार जुड़ते रहते हैं। तो उसका मतलब है कि आप लोगों के माध्यम से जो हमें जानकारी मौसम से संबंधित मिली है वो बिल्कुल सही है। और राजेश प्राशीर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। अच्छी पहल है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोगों को हमारा ये बुलेटिन पसंद आता है और हम चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र की, अपने आसपास के क्षेत्र की मौसम की जानकारी भी दें। बाकी आप अन्य खबरें भी बता सकते हैं कि किस तरह की दिक्कतें या परेशानियां या फिर समस्याएं उन क्षेत्रों में, तो उसको भी हम जरूर साझा करेंगे और अखबारों में भी प्रकाशित करने की कोशिश करेंगे। दिलेर सिंह ठाकुर जी बलद्वाड़ा से मंडी से हमारे साथ जुड़े हैं और बता रहे हैं कि मौसम वहाँ पर साफ़ है। और दिलेर सिंह जी के साथ भुवनेश्वर शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त डुमहर के लादी गाँव से जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और राशिद खान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम
स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। इंदर भारद्वाज जी और इंदर भारद्वाज जी का भी स्वागत है और बहुत अच्छी पहेलियाँ हैं। चलो पहेलियाँ सही, लेकिन आप लोग जुड़े हैं तो उसके लिए बहुत बहुत हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद जी।